जय भगीरथ, जय गंगा मैया, जय श्री दासाराम बापा। मैं गुजरात अहमदाबाद से मगन भाई सगर अभी ये 25 अगस्त दिल्ली में अपने समाज की भगीरथ भारत जन कल्याण यात्रा की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। उसमें सहभागी होने के लिए मैं हमारा अहमदाबाद का प्रेसिडेंट खिमजी भाई सगर, राजकोट का प्रेसिडेंट आनंद भाई खड़थिया सगर, फिर बड़े बड़े महानुभावों, अपना सगर समाज के आगेवान लोग, पूरी टीम ये मीटिंग में शामिल होने के लिए आई। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, वो अलग अलग राज्यों से बहुत सारे अपने समाज में ये मीटिंग में शामिल हुआ। और ये जो रथ यात्रा, उनका मिशन यही है कि हम भगीरथ वंशज है। हमारा जो ज्ञाति जाति जो भी है वो भगीरथ वंशज का है। और गुजरात में सगर के नाम पे जाना जाता है, राजस्थान में सगरवंशी माली के नाम से जाना जाता है, और यूपी बिहार में चौहान, महतो, नूनिया वो सबसे जाना जाता है। महाराष्ट्र में जीरेमाली सगर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो स्टेज वाइज अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन आखिर में हम सब सगर वंशज है, भगीरथ वंशज है। तो यही अभी तक तो किसी को भी मालूम नहीं था कि अपनी 25-30 करोड़ की जनसंख्या अपने समाज की है। तो अभी ये जो मीटिंग हो और ये यात्रा के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ा कि जब हमारी 25-30 करोड़ की जनसंख्या है तो अभी तक समाज जागरूक क्यों न हुए। तो उस जागरूकता के लिए, संगठन होने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा ये कर्नाटक का स्वामी श्री श्री पुरुषोत्तम आनंदपुरी स्वामी जी भगीरथ भगीरथ का बेटा है, पीठा भगीरथ पीठा है, उसका महंत है। तो पीठाधीश्वर, हाँ, तो उसके आदेश से ये दिल्ली में श्री हरीश जी महतो, हरीश चौहान जी, उसने पूरी यात्रा का बीड़ा उठाया है। और उसका परिवार का कई सालों से संस्कार ही उसका परिवार का ऐसा है कि कुछ भी करके समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। समाज के ऊपर कोई नहीं है, समाज है तो अपन है। तो ये हरीश जी ने ये अपना देश जब आजाद हुआ तो
अपना जो राष्ट्रपिता बोलते हैं गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो सत्याग्रह चालू किया, वो बिहार में जो एक चंपारण गांव है, वो चंपारण का पूरा इलाका अपना समाज का है। नोनिया बोलते हैं उसको, उसका धंधा के हिसाब से नोनिया हो गए, लेकिन है भगीरथ वंशज। तो उसमें गांधी जी को अपने समाज ने सहकार दिया, जमीन दी, और जो भी गांधी जी को जरूरत थी वो अपने समाज वालों ने, उस टाइम की बात है, उसको सहयोग दिया। और उस आंदोलन में कम से कम मेरी जानकारी के मुताबिक 10 लाख अपने समाज का लोग शहीद हो गए अंग्रेजों के उससे। तो महाराष्ट्र में भी अपने समाज का जो उस टाइम पे ये शिवसेना का जो प्रभुत्व था, तो उसमें भी कई लोग मारे गए। तो इतना बड़ा जो सहयोग दिया गांधी जी को, तो मैं जानता हूँ कि गांधी जी आज़ादी का जो विरुद्ध मिला है गांधी जी को, और देश आज़ाद हो गया, तो ये जो बिहार में चंपारण में जो अपने समाज वालों ने जगह दी और सहभागी बने, तब से वो गांधी जी से महात्मा गांधी हो गए। तो अपना समाज का इतना बड़ा सहयोग है, तो आप सोचो कि आज़ादी ये देश को गांधी जी ने दी, ये समाज ने दी। वो एक सोचने वाली बात है। खैर उसमें अपने को ज़्यादा नहीं उतरने का, लेकिन अभी तक अपना समाज को दबा दिया। क्यों दबा दिया? कैसे आगे नहीं हुआ, कैसे उभर नहीं आया? कोई सरकार की ओर से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। आज तक एक स्टेट में अपना कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, अपना कोई एमएलए नहीं है, अपना कोई मंत्री नहीं है। तो मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश के अलग अलग राज्यों को, मैं मगन भाई सागर अहमदाबाद से, कि ये सब लोग यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपने समाज में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो अभी उठो, जागो और समाज की ओर भागो, सब एक हो जाओ। और अभी जो पीड़ा झड़पा है माननीय श्री अरिजीत जी चौहान ने, तो उसका जो सारथी है वो अपना स्वामी जी है। सारथी समझते हो ना, पांडवों के युद्ध में सारथी उसका कौन था? भगवान श्री कृष्ण। तो स्वामी जी को तो मैं एक सारथी का विरुद्ध देता हूँ। तो उसके आशीर्वाद से, उसका सहयोग से ये हरीश जी ये इतना बड़ा भगीरथ कार्य, भगीरथ बीड़ा उठाया है। तो हम सब राज्यों के पूरे समाज का एक फर्ज बनता है कि अपने समाज के लिए अभी कुछ करना है, कुछ करना चाहिए। और जिसके पास धन है वो धन से सपोर्ट करे, तन मन और धन। जो दौड़धाम करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, वो इसमें सहभागी बनो, लेकिन अपने हिसाब से ये रथ यात्रा में उसको सफल बनाने के लिए अपना सहभागी बनना बहुत जरूरी है। और मैं मेरी बात करूं तो, उम्मीद रखता हूं, मैं मेरी बात करूं तो ये कोरोना काल में, वैसे तो मैं 30
35 साल से समाज की सेवा करता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है उसका मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और 25-30 साल से हमारा प्रेसिडेंट श्री खिमजी भाई सगर उसको उसका सहयोग से मैं बहुत ये लोगों की मरीजों की सेवा करता हूँ और वो तो है ही, लेकिन उससे आगे समाज के प्रति हमारा ये जो सेवा का भाग है वो तो पूरा समाज जानता है, पूरा गुजरात जानता है। ऐसा नहीं है कि अपने समाज के कोई भी समाज के दवाखाना का काम है, जो भी टेंशन है वो सोल्व कर देते हैं और ऊपर वाले ने हमारे को शक्ति दी है तो ये समाज के लिए ये काम आती है। तो मैं कोरोना काल में लोग उस टाइम पे 30% में नौजवान और टपक टपक के मर जाता था 30% में। मैंने तो देखा अहमदाबाद से बच के मैं मेरे वतन में जूनागढ़ केशोद गए, मेरे छोटे से गांव में 65 लोग मर गए नौजवान 30% कोरोना में। मेरे को तो 70-80% कोरोना। तो उस टाइम पे अकेले को जंग लड़नी थी, वहाँ पे किसी को जाने नहीं देते थे। फिर भी मेरी जो हिम्मत थी और लोगों का जो दवाखाना में जो मैंने मेहनत की, काम किया, वो किसी की दुआ लग गई, तो उसमें से मैं 1 महीने के बाद बाहर आ गया, बच गया। अभी 20-25 दिन पहले मेरे को जबरदस्त अटैक आया। वो अटैक इतना भयंकर था। हमारा प्रेसिडेंट अहमदाबाद से खिमजी भाई हमारे साथ थे, मेरे पूरे परिवार हमारे साथ थे। 10 डॉक्टर मेरे ऊपर था, UN मेहता अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल। और नड़ी इतना बड़ा अटैक में कोई आदमी बच ही नहीं सकता, डॉक्टर ऐसे बोलते। और मेरी नड़ी ये एंजियोग्राफी में हमारे को डाउट था कि 5-6 नड़ी ब्लॉक होएगी, लेकिन 8-10 दिन के बाद मेरा एंजियोग्राफी हुआ तो ऊपर वाला ने क्या ईश्वरी संकेत और ईश्वर और उसका संकेत के बिना पता भी नहीं हिलता, तो मेरे पे इतनी मेहरबानी की कि खाली एक ही नड़ी ब्लॉक आई 80%। डॉक्टर ने बोला आप भाग्यशाली है और समाज का काम बहुत थोड़ा बहुत मेरे हाथ से अधूरा होएगा, इसलिए मेरे को बचा लिया। तो मैं 60% तो 30-35 साल से समाज की सेवा करता हूँ। 60%। कोरोना के बाद मैं 80% में आ गया समाज की सेवा की ओर। अभी ये अटैक आया तो अभी मैंने ऐलान कर दिया कि मेरी पूरी जिंदगी समाज के नाम लिख दूं, और लिख दिया। ये मुसीबत में मैं जब घर पे आया दवाखाने से तो 3 दिन के बाद हरीश जी ने बोला आपको आना पड़ेगा। मैं वहां से भाग के, डॉक्टर ने बोला भाई पथारी में रहो 15 दिन 1 महीना, हिलना नहीं बोलना नहीं। फिर भी मैं घर पे 2-3 दिन रहा और वहां से दिल्ली भागा। आज मैं फिट हूं। ये यात्रा में मैं सहभागी बन रहा हूं, आप देख रहे हो। इतनी जब मुसीबत में इंसान समाज के लिए जो भागदौड़ करे तो पूरे देशवासी को, अपने समाज को मैं एक संकेत देना चाहता हूं कि ये रथ यात्रा में ज्यादा अपना समाज के लोग जिसके पास जो भी है वो तन मन और धन से इसमें सहभागी बने और ये रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत
पूरी मेहनत लगाओ, ऐसा पूरे देशवासी को, अपना समाज को मेरा अनुरोध है। और मैं विनती के साथ ये निवेदन मेरा ये है कि ये मिशन को हम सब मिलके उसको सफल बनाना है। और जब यात्रा पूरी होएगी तब हर स्टेट से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 और स्टेट में से भारी संख्या में ये दिल्ली में रामलीला मैदान में इकट्ठा होना है। ये रथ यात्रा का समापन करना है। तो हम सब का अनुरोध है, और स्वामी जी और माननीय श्री हरीश जी चौहान उसके ओर से मैं मगन भाई सगर सबको आह्वान करता हूँ कि उस टाइम पे ये रामलीला मैदान में जगह नहीं होनी चाहिए। इतनी संख्या में अपने को इकट्ठा होना है। तो सरकार जागेगी, सरकार की आंख खुलेगी। अपने सरकार को बताना है कि अब चाहे फूल बरसे या गोलियां, अब चाहे फूल बरसे या गोलियां, लेकिन बरसाएंगे हम। और अपने को एक नशा होना चाहिए समाज के प्रति कि बहुत देखे हैं हमने इस जिंदगी के खेल में, किसी से कम नहीं, बहुत देखे हैं हमने इस जिंदगी के खेल में। हम ये रथ यात्रा का मिशन पूरा करेंगे बैठे बैठे इस महल में। तो ये साबित करके बताना है हम किसी से कम नहीं, कि हम किसी से कम नहीं, सगर किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। छोटी छोटी ज्ञाति में आप देखो तो उसका एमएलए है, उसका मंत्री है, उसका नेता, और वो हर सिटी में उसका समाज होता है। लेकिन अपने को ये जो अभी तक हरीश जी ने ये जो भगीरथ कार्य उठाया है, तो मैं रिपीट करता हूँ कि उसका सारथी स्वामी जी है। तो ये बहुत अपने लिए बड़ी बात है। और ये मैं मानता हूँ कि ये मेरी बात जहाँ तक हिंदुस्तान में अपने समाज में पहुँचती है, तो सबको मैं दो हाथ जोड़ के आह्वान करता हूँ कि ये मिशन को हमें सफल बनाना है। और हमारे गुजरात वाले भाइयों, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जामनगर, जूनागढ़, भाणवड़, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, महुआ, जहाँ भी अपने समाज के भाइयों है, तो सबको मैं मगन भाई सगर दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ये काम अकेला हरीश जी का नहीं है, ये काम हम सबका है। और हमारे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि बेटा बेफिक्र रहो, हम ये आपके लिए क्लीन चाट करके गए। तो ये अपना सबका काम है। तो खास करके ये अपना गुजरात का भाइयों को मैं विनती करता हूँ कि इसमें सहभागी बनो। जय हिंद, जय भारत, जय भगीरथ, जय भारत, जय भगीरथ, जय भगीरथ, जय गंगा मैया, जय दासाराम बापा।